नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। पीएम मोदी ने बच्चों को दिए परीक्षा में सफल होने के टिप्स। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फीस में वृद्धि किए जाने पर विरोध, छात्रों ने नारेबाजी करते हुए किया धरना प्रदर्शन। फौजी गुमावत ने गांव में पेश की मिसाल, खजूरी चंद्रावत में स्कूली बच्चों को बांटे कॉपी और कलम। वार्षिक परीक्षा से पहले हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के अलग अलग स्कूली के विद्यार्थियों से लाइव चर्चा की, जिसमें परीक्षा से पहले होने वाले तनाव से मुक्ति के टिप्स दिए। मंदसौर के लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट विद्यालय में भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भागीदारी की। साथ ही मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, नगरपालिका अध्यक्षा रामा देवी गुर्जर सहित जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को ध्यान से सुना और परीक्षा के समय होने वाले तनाव से कैसे मुक्त हो सके उसको लेकर पीएम के द्वारा दिए गए टिप्स को ध्यान से सुना। सांसद सुधीर गुप्ता ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाए जा रहे परीक्षा पर चर्चा का यह कार्यक्रम अद्भुत है। कई बार परीक्षा के तनाव में विद्यार्थी परेशान नजर आते हैं और असमय किसी घटना का शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन मोदी जी की पाठशाला बच्चों को तनाव मुक्त रहने की शिक्षा देती है, जो कि विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु कारगर है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे बच्चों की जो परीक्षा आने वाली है उसको लेकर के और वो बच्चों के भविष्य को लेकर कितने चिंतित हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमारे बच्चे और बच्चों के माता पिता, उनके गुरुजन दीदी सबको अलग अलग तरह से समझाया है कि आप लोग कैसे बच्चे को अपने आप ही इस परीक्षा के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित करें और बच्चों को भी समझाएं कि आप किसी भी परीक्षा में जब आप पहले से अगर तैयार हैं तो इस तरह से परीक्षा के समय आप घबराएंगे नहीं। तो मैं आज इस अवसर पर सभी बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों, परीक्षा है ये आपकी अपनी मेहनत पर निर्भर है और आप इस अवसर पर पूरे मनोयोग से आपने पूरे साल भर मेहनत की है तो इस पर आप परीक्षा दें और आप सफल होंगे। कि आपने मेहनत की तो आप सफल होंगे और इस तरह के कार्यक्रमों से आप प्रेरित होकर के और अपने माता पिता और अपने स्कूल और गुरुजन दीदी को भी बहुत बहुत मान बढ़ाएंगे। इस अवसर पर मैं भी उन सबको शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय प्रधानमंत्री जी विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे हैं परीक्षा पर चर्चा। विद्यार्थियों को परीक्षा के समय जो तनाव होता है उस तनाव से दूर रहने के लिए बच्चों को कुछ सूत्र वाक्य वो बता रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थी निश्चिंत होकर, तनाव रहित होकर परीक्षा दे सके। आपका? मैं डॉक्टर विनीता प्रधान। परीक्षा पे चर्चा ये मोदी जी का 7वें वर्ष का कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष परीक्षा के पहले वो बच्चों से, देश भर में दुनिया भर के बच्चों से बात करते हैं। जो भारतीय बच्चे हैं उनके मन में जो स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, उन तनावों को कम करते हुए परीक्षा कितना आरामदायक तरीके से दी जाए उसमें वो पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं और फैमिली मेंबर्स के अलावा टीचर्स को भी गाइड करते हैं और बच्चों को भी गाइड करते हैं। बच्चे एंजॉय मोड में बिल्कुल हल्का लेकर तनाव रहित परीक्षाओं में अपने आप को पार्टिसिपेट करें ताकि उनके मन में कोई दुख के भाव न रहें। और इसलिए परीक्षा पे चर्चा ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कार्यक्रम है और एक साथ करोड़ों बच्चे मोदी जी से जुड़कर अपने प्रश्न पूछते हैं। उनके समाधान के लिए उत्तर के रूप में मोदी जी स्वयं उनको इंटरप्ट करते हैं और मैं समझता हूँ ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। और भारतीय बच्चों से जुड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों के मन के अंदर बहुत बड़े स्थान बनाया है और बच्चों को स्ट्रेस से दूर, तनाव से दूर रखने में ये कार्यक्रम बड़ा सहयोगी रहा है। 10वीं 12वीं के एग्जाम भी आने वाले हैं, उसको लेकर कितना फर्क पड़ेगा इस कार्यक्रम? नहीं, बच्चों के मन में हल्कापन आता है, एंजॉय मोड में रहते हैं और सुनने के बाद तनाव उनका स्वयं कम करने के प्रयोग भी बताते हैं। लहसुन को लेकर प्रदेश भर में प्रसिद्ध मंदसौर कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन की फिर बम्पर आवक देखी जा रही है। ऊटी की प्रसिद्ध लहसुन भी यहां किसान बेचने पहुंच रहे हैं, वहीं अच्छे दाम मिलने से किसान संतुष्ट भी हैं। तस्वीरें मंदसौर कृषि उपज मंडी की हैं, जहां इन दिनों मंडी का परिसर सफेद सोने की चादर से ढक चुका है। यानी इन दिनों यहां लहसुन की बम्पर आवक हो रही है। बता दें कि मंदसौर जिला लहसुन की उपज को लेकर पूरे प्रदेश भर प्रसिद्ध है। यहाँ किसान बड़ी मात्रा में लहसुन उगाते हैं और अच्छे दाम पर बेचते भी हैं। इन दिनों मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक देखी जा रही है, तो वहीं किसान अलग अलग वैरायटी के लहसुन लेकर उसकी बिक्री करने मंडी पहुंचते हैं और अच्छे दाम मिलने से संतुष्ट भी है। करण सिंह बंजारा नाम है मेरा और हम ऊटी लहसुन लेके आए अपने वहाँ से
और पिछली बार लाए थे जो 22,000 रुपये बेच के गए थे हम, और इस बार अच्छे भाव है लहसुन के। क्या अच्छी आवक है आज बाजार में? अच्छी आवक है, 18,000 प्लस कट्टे इस बार मंडी में अच्छी आवक है इस बार। क्या नाम है आपका? करण सिंह बंजारा नाम है मेरा। कहाँ से आए थे और मैं रिंडा से आया हूँ और देसी लहसुन लेके आया हूँ मंडी में। पिछली बार लेके आया था मैं, 15,300 बिकी थी। अभी हमारा नीलाम हुआ नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छी बिकेगी। जो पिछले बाजार जो देख रहे हैं उसको लगातार देखते हुए तो यही लग रहा है कि हमारे बाजार बढ़ ही रहे हैं अभी तक। तो क्या नया माल आ गया है बाजार में? नया माल बहुत सारा। आज तो मंडी के लगभग सुबह गेट लग गए थे घंटे भर से, उसके बाद खुले हुए हैं और सारी फील्ड वगैरह सब तरफ माल ही माल है। क्या लगता है कि 2 साल की जो मार थी लोगों के ऊपर, अब थोड़ा राहत 2 साल की पूर्ति हो रही है, उसको आप यूँ नहीं कह सकते हो कि किसान प्रॉफिट में है, लेकिन जो 2 साल से उनको जो घाटा हो रहा था उसकी पूर्ति किसान अब कर पा रहा है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि किसान के चेहरे पे इतनी खुशी आ सकती है, लेकिन 2 साल की जो पूर्ति है वही हो रही है। क्या नाम आपका? जितेंद्र परदार, गाँव रिंडा। देश की सीमा पर अपनी सेवाएं दे रहे फौजी ने अवकाश पर घर आने पर अपने गांव को विद्यालय पहुंच विद्यार्थियों को कॉपी, पेन आदि पुरस्कार वितरित किए और उनकी हौसला अफजाई करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। ये नज़ारा है मंदसौर जिले के छोटे से गांव खजूरी चंद्रावत का। दरअसल इसी गांव के रहने वाले फौजी प्रहलाद कुमावत इन दिनों छुट्टी पर अपने घर लौटे हैं। गणतंत्र दिवस का पर्व भी हाल ही में मनाया गया। इसी के चलते वे गांव के शासकीय माध्यमिक विद्यालय बच्चों के बीच पहुंचे और उन्हें कॉपी कलम का वितरण कर देश के भविष्य को संवारने में अपना अहम योगदान दिया। देश की सेवा के साथ साथ बच्चों के बीच पहुंचकर कॉपी कलम वितरित कर गांव में एक और मिसाल फौजी कुमावत ने कायम की है। कॉपी कलम पाकर स्कूली बच्चे भी काफ़ी खुश दिखे। इस काम को लेकर फौजी की गांव में जमकर सराहना की जा रही है। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों को कॉपी कलम वितरण के साथ साथ गांव के फौजी भाई प्रहलाद कुमावत व सेवानिवृत्त फौजी धर्मेंद्र सोनी द्वारा बच्चों को संबोधित करते हुए देश की सेना के बारे में जानकारी दी। साथ ही उनका उत्साहवर्धन किया व बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। इस दौरान सेवानिवृत्त फौजी धर्मेंद्र सोनी व फौजी प्रहलाद कुमावत, पत्रकार ललित शंकर धाकड़, अर्जुन कुमावत आदि का विद्यालय के शिक्षकों द्वारा श्रीफल देकर व माला पहनाकर सम्मान भी किया। उसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए फौजी भाई प्रहलाद कुमावत द्वारा स्कूली बच्चों को कॉपी कलम वितरण कर उत्साहवर्धन किया। प्रहलाद जी कुमावत ने आज सभी बच्चों को उपहार स्वरूप पुस्तक, पेन और पेंसिल ये वितरित करके बच्चों का हौसला अफजाऊ किया और इनको सेना के बारे में जानकारी दी है, इनको देश सेवा के बारे में बताया है और बच्चों को उज्जवल भविष्य की जो के लिए उनको सम्मानित किया है। और मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन जिला मंदसौर की ओर से इस शाला परिसर का धन्यवाद प्रेरित करता हूं। सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मंदसौर नगर पालिका द्वारा सोमवार को शहर के मुख्य चौराहों पर सड़कों पर लगे अवैध बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई की। इसके साथ ही बेतरतीब खड़े हाथ ठेला व दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को हिदायत दी। बता दें कि नगर पालिका टीम समय समय शहर के मुख्य चौराहों व सड़कों पर लगे बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई करती है। यह बैनर पोस्टर शहर की सुंदरता को खराब करते हैं, वहीं कई बार दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। लिहाजा नगर पालिका इस पर सख्त रहती है। इस बार नगर पालिका टीम ने शहर में बेतरतीब खड़े रहने वाले हाथ ठेला व्यापारियों को भी हिदायत दी। वहीं दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को भी अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है, तो आज सभी जो कार्यक्रम हो चुके हैं ऐसे सारे बैनर पोस्टरों को हटाया जा रहा है। लगातार कब तक कार्रवाई चलती रहेगी? जब तक ये सारे बैनर पोस्टर नहीं हटेंगे। किन मार्गों से हटाया जाएगा? अभी हमने स्टेशन रोड से हटा दिया है, गांधी चौराहे से हटा दिया है और महुनी मच रोड से हटा रहे हैं। आपका नाम? राजेश दावड़े। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में 31 जनवरी को मुरैना में प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत जिला मुख्यालय नीमच पर भी जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में जिले के अधिकाधिक पात्र युवाओं को शासन की विभिन्न स्वरोजगार मूलक योजनाओं का लाभ मिले, यह प्रयास होने चाहिए। कलेक्टर दिनेश जैन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष नीमच में अधिकारियों की बैठक में रोजगार दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों में प्रस्तुत प्रकरणों का नियमित रूप से फॉलोअप करें और संबंधित शाखाओं से संपर्क व समन्वय कर लंबित प्रकरणों में स्वीकृति जारी कर रोजगार दिवस कार्यक्रम में हितग्राहियों को लाभ पत्र का वितरण सुनिश्चित करवाया जाए। यह प्रयास किया जाए कि निर्धारित लक्ष्य की 100% पूर्ति सुनिश्चित हो। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गुरुप्रसाद, एलडीएम सत्येंद्र शर्मा सहित NULM, NRLM, खादी ग्रामोद्योग, जिला व्यापार एवं उद्योग, रोजगार सहित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
सोमवार को नीमच के भारत माता चौराहे पर बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए धरना दिया। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा बीए, बीएड, बीएससी की परीक्षा फीस में वृद्धि की है, जिससे विद्यार्थियों में भारी आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा फीस 4,300 रुपये से बढ़ाकर 6,700 रुपये कर दी गई है। इसके चलते विद्यार्थियों और उनके परिजन परेशान हैं। फीस वृद्धि के कारण विद्यार्थियों और उनके परिवारजनों को आर्थिक बोझ बढ़ गया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता तरुण बहैती और भगत वर्मा भी विद्यार्थियों के धरना स्थल पर पहुंचे और उनके साथ धरना देने लगे। काफी देर बाद एसडीएम ममता खेड़े भारत माता चौराहे पर स्थित धरना स्थल पर पहुंची, जहां सभी छात्र छात्राओं को समझा बुझाकर शांत किया और उनका धरना समाप्त करवाया। विद्यार्थियों की मांग है कि विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा फीस में की गई वृद्धि को जल्द वापस लिया जाए। इस दौरान कैंट थाना प्रभारी सौरभ शर्मा सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। महाविद्यालय से छात्र छात्राएं हैं, फीस बढ़ाने के विरोध में इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया और इसमें बच्चों को ये समझाइश दी गई कि आज चूँकि इनकी अंतिम तारीख है, इसलिए वो फॉर्म भरें ताकि उनके भविष्य के जो भी 4-6 महीने हैं उसकी क्षति ना हो। और जो इनका रिक्विजिशन है फॉर्म फीस बढ़ने के बारे में जो इनकी आपत्ति है वो विश्वविद्यालय में सम्यक लोगों तक पहुंचा दी गई है। वहाँ विचारण चल रहा है, ऐसा बताया गया है। तो जैसे ही वो कंसीडरेशन होगा तो सभी विद्यार्थी समान रूप से उसमें लाभान्वित होंगे। अंतिम तारीख है, ऐसे में इनका भविष्य भी बर्बाद होने की निगाह में नहीं, निश्चय ही उनके करियर का प्रश्न है और उनको आज जाके फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि अंतिम तारीख है तो उनको आज फॉर्म भरना चाहिए, ऐसी समझाइश भी दी गई है। किस बात को लेकर परसों मैंने कलेक्टर कार्यालय घेराव करके 100-150 बच्चे के साथ ज्ञापन दिया था। आप सभी मीडियाकर्मी वहाँ मौजूद थे। मेरी क्या मांग थी कि बीएससी बीएड बीए बीएड की जो छात्र छात्राओं की एजुकेशन फीस बढ़ गई है, एग्जाम फॉर्म की, वो विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा घटा दी जाए। 2400 रुपये बढ़त क्या है कि गरीब छात्र छात्राएं खुद से पढ़ाई करने वाले एटीकेटी और फेल होने में ज़्यादा 2 बार फॉर्म भरने पड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए वो मजबूरी बन गई थी। इस विषय में मैंने कहा था 29 तारीख आखिरी है, लेकिन तारीख बढ़ा के 31 तारीख कर दी गई है। एनएसयूआई के लिए बहुत बड़ी चीज़। अब इसी मुद्दे में हम सभी बच्चों का ये भी कहना है कि अब फीस के लिए हमारी कार्रवाई की जाए, विक्रम विश्वविद्यालय कुलपति तक हमारी बात पहुँचाई जाए। हमारे को पता है प्रशासनिक जो सरकारी काम है वो पूरा ढीले होंगे, इसलिए हम यहाँ के विधायक से, सांसद से सबसे निवेदन करते आए हमारी बात सुने यहाँ पे और आगे तक कुलपति। सोमवार को नीमच के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान तनाव में न आने और किस तरह परीक्षा में सफल हो सकते हैं इसके गुर सिखाए। नीमच के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 पर आयोजित प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बड़ी संख्या में स्कूल विद्यार्थी देखने उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला शिक्षा अधिकारी सीके शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मंचासीन रहे, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का प्रसारण देखा। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन से अतिथियों के द्वारा की गई। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के सत्यनारायण परमार, कृष्ण पाटीदार, भारत कुमावत सहित स्कूल स्टाफ के सदस्य व अन्य शिक्षक मौजूद रहे। इस देश में एक अद्भुत व्यक्ति देश को वरदान के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिसे हम कहते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। वो परीक्षा पे चर्चा और तनाव मुक्त करने के लिए बच्चों से, पूरे देश के बच्चों से और अभिभावक से, गुरुजनों से चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में वो बच्चों को जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी चार्ज करते थे, वैसे ये नरेंद्र मोदी जी बच्चों को चार्ज करने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही बेहिचक होकर देश के अनेक हिस्सों से, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, वहाँ से लोग बेहिचक बच्चे उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और वो प्रश्नों के माध्यम से उनका आत्मबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये एक अभिनव प्रयोग है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लंबे समय से बच्चों को कर रहे हैं कि कोई बिना टेंशन, बिना रहे आपको एग्ज़ाम दें, चर्चा करें, गुरु से अपनी बात करें। ये यदि प्रेरणा कोई दे रहा है तो देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। जीवन में हर व्यक्ति को कैसे व्यायाम करना, कैसे ध्यान करना, कैसे चार्ज होना, और ये इस पे भी बच्चे यदि प्रश्न पूछते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस प्रकार के संतोषप्रद जवाब दे सके। आज देश के प्रधानमंत्री जी आज चर्चा पे बच्चों से परीक्षा पे चर्चा करके उनके हर प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। मैं उन्हें बहुत साधुवाद देता हूँ। निश्चित ही भारत पुनः वापस विश्वगुरु बनेगा और पुराने में जिस प्रकार गुरु का सम्मान होना चाहिए, वैसे गुरु के सम्मान के प्रति भी बच्चों का आदर भाव,
आज निश्चित ही बढ़ रहा है। तो निश्चित इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहना चाहिए, जिससे भारत के बच्चे भारत का भविष्य बनेंगे और भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाएंगे। पुनः धन्यवाद, बधाई। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। चामुंडा नर्सिंग होम केयर मंदसौर MP। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मरीजों के केयर के लिए घर हेतु स्टाफ उपलब्ध हैं। हमारी सुविधाएं: इंजेक्शन एवं ड्रिप लगाना, वृद्धों की देखभाल, नेबुलाइजेशन एवं फ्रैक्चर केयर, शुगर एवं BP चेक करना, कैथेटर एवं राइस ट्यूब चेंज करना, ड्रेसिंग एवं सक्शन करना, मेडिकल इक्विपमेंट रेंटल, मदर एवं बेबी केयर, पैरालिसिस केयर, ट्रेक्योस्टोमी केयर, ऑल एम्बुलेंस सर्विसेज। 24 घंटे 7 दिन सर्विस अवेलेबल। ऑफिस का पता है प्रेम कॉलोनी, स्टेशन रोड, मंदसौर। संपर्क गोविंद सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है कॉल और व्हाट्सअप 8223078272 9753878272 9826686938।